टुडे विल सी चैप्टर नंबर 5, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। फोर्स क्या होता है, वर्क क्या होता है, और एनर्जी क्या होती है। ठीक है, ओके। नाउ इट्स एक्टिविटी गिवन, मैच द फॉलोइंग, पुश एंड पुल। अच्छा, इन 4 पिक्चर्स हैं आपके पास, इसमें से किस पिक्चर्स में पुल हो रहा है और किस पिक्चर में पुश हो रहा है वो आपको मैच करना है नंबर से। जैसे फर्स्ट देखिए, क्या कर रहे हैं बच्चे, खींच रहे हैं, रोप को खींच रहे हैं, यानी पुल कर रहे हैं। ठीक है, तो पुल में आप मैच करोगे। सेकेंड पिक्चर देखिए, चेयर क्या कर रहा है, वो ऐसे धक्का मार रहा है हाथ से, देखिए खींच नहीं रहा है वो, अच्छे से देखो, लेट्स सी, यस, वो पुश कर रहा है। ठीक है, तो पुश में आप मैच करोगे। देन नंबर 3, बॉल को वो पुश कर रहा है, यानी ऊपर फेंक रहा है। ठीक है, तो पुश कर रहा है। देन 4th नंबर, पुल, ये खींच रहा है अपनी साइड, तो अपनी साइड खींचना पुल, और अपने से दूर भगाना पुश। नाउ फोर्स क्या होता है, इन आवर डेली लाइफ वी सी मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस लाइक बुक्स, डेस्क, चेयर्स एंड स्कूल बैग्स। डेली टू डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखते हैं जो हमारे आसपास रहती है, जैसे बुक्स है, चेयर, आप स्कूल जाते हो, डेस्क, स्कूल बैग। ओके, दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। ऐसी चीज़ें खुद से तो खिसकती नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि स्कूल बैग को आप बुलाते हो, चलो स्कूल बैग आ जाओ, मुझे स्कूल जाना है, नहीं ना, मतलब आपको खिसकाना होता है। ऐसे चेयर को भी आपको उठा के ले जाना होता है, डेस्क भी, आप स्कूल में होते हो तो आप टेबल और डेस्क वगैरह को आपको पुश या पुल करना होता है। तो ये खुद से मूव नहीं होती हैं ये सब चीज़ें। दे नीड अ पुश और अ पुल टू मूव। तो मूव करने के लिए ऐसी चीज़ों को पुश करना होता है या पुल करना होता है, तभी वो मूव करते हैं। अ पुश और अ पुल अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स क्या होता है, किसी भी चीज़ पे, या बॉडी का मतलब है कोई भी चीज़ की बॉडी पे, कोई भी नॉन लिविंग थिंग है जनरली, जैसे डेस्क और टेबल और चेयर, किसी लिविंग थिंग, या जैसे अपने किसी दोस्त के को भी आप पुश करते हो, पुल करते हो, तो क्या वो एक फोर्स लगा रहे हो इसके ऊपर। तो किसी भी चीज़ पर आप उस पर धक्का मार रहे हो या उसको खींच रहे हो, ठीक है, जिस चीज़ पर, तो इसको हम कहते हैं फोर्स लगाना। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब फोर्स का क्या क्या इफेक्ट होता है, नंबर 1 पिक्चर में क्या देखे हो, फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। मूव मतलब कोई भी चीज़ से पड़ी हुई है तो फोर्स लगा के आप उसको खिसकता हुआ कर सकते हो। सेकेंड, फोर्स कैन स्पीड अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ चल रही होती है उसको आप स्पीड बढ़ा सकते हो, जैसे आप साइकिल चलाते हो तो ठीक है, आप धीमे धीमे चला रहे हो और थोड़ा जोर लगाओगे तो क्या है, स्पीड चलने लगती है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। आप बैडमिंटन खेल रहे हो, रैकेट, तो आप उसके जो चिड़िया बोलते हैं, जिसे कॉक जिसे बोला जाता है, तो उसको आप डायरेक्शन कर सकते हो चेंज। आप बैडमिंटन में आते हो तो आप इधर भी किधर भी मार सकते हो अपने मन के डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो फोर्स लगा के। 4th नंबर क्या है, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट, चल जैसे कि बॉल मैंने आपकी तरफ फेंका तो आप कैच करोगे या उसको हाथ लगा के किधर भी फेंकोगे, तो आप फोर्स लगा के उसको आप रोक रहे हो बॉल को। तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को आप रोक सकते हो फोर्स लगाकर। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऐसा है, जैसे बलून है आपके पास, तो बलून को आप ऐसे दबा पिच कर सकते हो, मतलब शेप को चेंज आप कर सकते हो फोर्स लगाकर। 6 नंबर क्या है, फोर्स कैन स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी, जैसे बॉल मैंने बोला, बॉल में तो उसके फोर्स को आप कम कर सकते हो, मतलब उसकी स्पीड को कम कर सकते हो। नीचे जैसे ज़मीन पे मैंने ऐसे लुढ़काया बॉल, तो आप हाथ उस पर लगा दोगे तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, झूला झूल रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा ऐसा पकड़ लेते हो, या हल्का सा उस पर कोई उसे धक्का मार के ऐसे स्लो करता है, तो क्या इसकी स्पीड अपन कंट्रोल में रख सकते हैं, कभी तेज भी कर सकते हैं, कभी कम भी कर सकते हैं, है ना। तो फोर्स के इतने सारे इफेक्ट हैं, देखा आपने, फोर्स लगा के आप क्या क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ें पिक्चराइज की हुई दी हुई है। नाउ टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब फोर्स कितने तरह के होते हैं, फोर्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस विच एक्ट ऑल द टाइम, नेमली ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। फोर्स जो है बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन 2 ऐसे फोर्सेस हैं जो हमेशा लगती रहती है अपने आसपास, जैसे कि नंबर 1 नाम याद रखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, और सेकेंड है फ्रिक्शनल फोर्स। और ये दोनों क्या होते हैं हम अभी देखेंगे चैप्टर में। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, व्हेन वी थ्रो अ बॉल अपवर्ड इट कम्स डाउन ऑन इट्स ओन। जब आप बॉल फेंकते हो ऊपर, आप क्रिकेट बॉल ऊपर फेंक रहे हो
ठीक है, और तो वो खुद ब खुद नीचे आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आप ऊपर फेंक रहे हो, ऊपर से कोई नीचे फेंक, नहीं, आप ऐसे ही हवा में उछालिए, वो खुद ब खुद नीचे आएगा एक स्पीड पे, एक हाइट पे जाने के बाद। ऐसा क्यों होता है, सोचा है कभी? कोई उसको खींच रहा है नीचे से, या फिर ऐसे ही बस कि हमने फेंका तो नीचे ही आएगा? नीचे ही क्यों आती है वस्तु? आपने ऊपर फेंका तो ऊपर ही तो चला जा सकता था ना, कभी भी नहीं आता नीचे, ये भी तो हो सकता था ना। लेकिन नीचे ही क्यों आता है कोई भी वस्तु जब आप ऊपर, जैसे आपने एप्पल है, आपने एप्पल फेंका, बॉल फेंका, कुछ भी, ऊपर ही क्यों जाती है? आप ऊपर फेंकने पे आप ऊपर जाती है, तो नीचे ही क्यों आती है, जमीन पर ही क्यों आती है? पानी, आप जैसे ग्लास से पानी नीचे गिरा रहे हो तो जमीन पे ही क्यों गिरती है, ये ऊपर की साइड क्यों नहीं उड़ती है पानी? तो ये हम देखेंगे ये सब क्यों होता है, ये नीचे की तरफ ही क्यों आती है, हर एक वस्तु गिरती है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। वाई डज दिस हैपन? तो दिस हैपन्स बिकॉज द अर्थ पुल्स एट द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट। ऐसा होता है इसलिए क्योंकि धरती अपनी तरफ सब कुछ को खींचती है, ठीक है। द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम शॉर्टकट में ग्रेविटी कहते हैं। धरती जो है हर एक वस्तु को अपनी ओर खींचती है एक फोर्स के थ्रू। इस फोर्स को स्पेशली नाम क्या दिया गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम ग्रेविटी भी कहते हैं, ठीक है। धरती जो फोर्स लगाती है कोई भी चीज़ को अपनी तरफ खींचने में, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इवन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन इट। कोई भी वस्तु अगर जमीन पे ऐसे पड़ी हुई भी है, हम खड़े भी हैं, तो हमारे ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्वायर्ड है ही, ठीक है। यानी ऑल द टाइम द ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रेजेंट। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? अच्छा, आप चलते हो जमीन पे, कैसे चल पाते हो मालूम है? ये फ्रिक्शनल फोर्स ही है जिससे आप चल सकते हो। आप अगर जान लो कभी जमीन जैसे स्लिपरी हो गई है, मे बी फर्श पे तेल गिरा हुआ है आपके कहीं पे, तो आप चल नहीं पाओगे, बार बार स्लिप होके गिरोगे, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रिक्शन जो हो सकता है अपने पाँव और ज़मीन के बीच में, वो बहुत कम हो जाता है। इतना कम हो जाता है कि आप चल ही नहीं पाओगे। थोड़ा भी फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा वहाँ तो आप थोड़ा थोड़ा चल पाओगे। बिल्कुल ज़ीरो अगर हो गया फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, तो आप नहीं चल पाओगे। दो सरफेस के बीच में ये ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स होना चाहिए, फ्रिक्शन होना चाहिए, तभी एक दूसरे के ऊपर आप चल सकते हो सतह पर। When you roll a ball on a floor, it gradually slows down and stops. अब धीरे से कोई बॉल ऐसे जमीन पे ही लुढ़काई ऐसे आगे से पीछे जाने दीजिए, धीरे धीरे करोगे तो क्या होगा, थोड़ी दूर जाने के बाद वो रुक जाता है, खुद ब खुद रुक जाता है। क्यों? उसको तो चलते ही जाना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ तो है ना कि उसको रोकती है। Why does it stop? क्यों रुकी वो? It stops due to friction. ये फ्रिक्शन है जिसके कारण वो रुक गई। कैसे? फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट ट्राइज टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कोई भी चलती वस्तु को रोकने का काम करता है, ठीक है। इट ट्राइज टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इट एक्ट्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहने वाले दो सतह पे ये फोर्स लगता है, ठीक है। मतलब बॉल को आपने वैसे किया तो मूव तो हो रहा है, लेकिन उस पर कंटिन्यूसली फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स है ही, तो जहाँ ही उसकी स्पीड कम हुई और फ्रिक्शन ज़्यादा हुआ तो वो रुक गई बॉल। ओके, नाउ सिंपल मशीन्स। अब कुछ मशीन्स के बारे में जानते हैं, बहुत सिंपल मशीन। कौन कौन से होते हैं सिंपल में? ये आप सीजर यूज़ करते हो, वो सिंपल मशीन है, ठीक है। स्विच ऑन ऑफ करते हो, ये भी एक मशीन है। आपने कुएं पे देखा है बाल्टी खींचते हुए किसी को पानी भरते हुए, तो एक पुली लगी रहती है, वो भी एक बहुत छोटी सी क्या है, मशीन है। ओके, आपके स्वेटर में जिप लगी रहती है, वो भी एक मशीन है। तो सिंपल मशीन्स आर द डिवाइसेस दैट मेक आवर वर्क फास्टर एंड ईजियर। तो ये सिंपल मशीन्स के कारण क्या होती है, ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे काम को बहुत ज़्यादा फास्ट और अच्छा ईजी बना देती है। सिंपल मशीन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अलग अलग सिंपल मशीन्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि लीवर, पुली, इंक्लाइंड प्लेन, स्क्रू, वेज एंड व्हील एंड एक्सल, ठीक है। हम सब के बारे में अभी पढ़ेंगे। लीवर क्या है? लीवर इज अ सिंपल मशीन यूज टू कट थिंग्स, लिफ्ट वेट एंड ओपन लिड्स।
तो लीवर एक बहुत छोटी सी मशीन है जिससे हम क्या क्या कर सकते हैं, चीज़ों को काट सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सीजर, ये एक लीवर मशीन का एग्जांपल है सीजर। दूसरा है, और सीजर का यूज़ क्या होता है, कट करने में थिंग्स को। दूसरा है छोटी चीज़ों को वेट करने में, वजन भार मापने में, एग्जांपल सीसॉ। ठीक है, सीसॉ जो आप खेलते हो, मतलब वजन को उचक सकते हैं ना इधर से उधर कितने आसानी से, कितना भी वजन हो दोनों साइड, तो आप आराम से दो बच्चे आप इधर उधर ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं सीसॉ। तो ये भी एक तरह का लीवर है। ओपन लिड, आप किसी भी चीज़ का, जैसे थम्सअप की बॉटल है या कोई एक दूसरी बॉटल है, तो उसको ओपन करने के लिए हम एक ओपनर की यूज़ करते हैं, तो वो भी क्या है, बॉटल ओपनर क्या है, एक तरह की लीवर मशीन है। ठीक है, तो ये सिंपल मशीन। दूसरा सिंपल मशीन में आता है पुली। पुली इज अ सिंपल मशीन यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स। अभी आपको मैंने बताया ना, कुएं पे पानी भरने के लिए पुली का यूज़ किया था, ऐसे ये पिक्चर में दिख रहा है। ऐसे उस पर रोप बंधी हुई रहती है, आप उसको खींचते हो तो आराम से खींचाता है, नीचे छोड़ते हो तो फिर नीचे धीरे धीरे जाता है। ठीक है, तो ये रोप क्या होता है, एक ऐसे चक्री जैसी लगी रहती है, उसके ऊपर रोप बंधा हुआ रहता है, तो रोप आराम से ऊपर नीचे हो सके, हाथों पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, इसके कारण से ये मशीन यूज़ की जाती है, पानी भरने में आसानी होती है। द व्हील इज़ ग्रूव्ड टू प्रिवेंट द रोप फ्रॉम स्लिपिंग ऑफ। और व्हील पे इस तरह से ऐसे डिज़ाइन रहती है कि रोप जो है उसके ऊपर स्लिप ना हो, अच्छे से बनी रहे। नाउ इंक्लाइंड प्लेन, मतलब ऐसे तिरछी प्लेन, कोई भी, तो कोई भी भारी वस्तु उसको ऊपर नीचे चढ़ाने में, फिसलने में ये इंक्लाइन प्लेन काफ़ी काम लगता है। एंड इंक्लाइन प्लेन इज़ यूज टू लोड हैवी बैरल्स, सैक्स एक्सेट्रा ऑन टू ट्रक्स। तो ट्रक्स क्या है, बहुत ऊंची रहती है ऐसे, तो उस पर भारी भारी सामान रखने में क्या, ये इंक्लाइन प्लेन का यूज़ होता है, यहाँ पिक्चर में दिया हुआ है। ठीक है, एक तरह की सीढ़ी होती है, सीढ़ी नहीं होती है उसकी, जस्ट प्लेन होती है। तो क्या है, कोई भी चीज़ को आप ऊपर से ऐसे लुढ़का दोगे तो आराम से नीचे गिर जाती है, नहीं तो उचक के भारी वस्तु उचकने में, उठाने में बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसे नीचे आराम से स्लिप कर दिया जा सके, इसके लिए इंक्लाइन प्लेन यूज़ होता है। इट इज़ बेसिकली अ स्लोप ओवर विच अ लोड कैन बी पुश्ड और पुल्ड ईजिली। तो एक तरह से स्लोप होती है जिसके ऊपर कोई भी भारी वस्तु आराम से पुश किया जा सकता है, मतलब चढ़ा सकते हो धक्का दे के, या फिर पुल किया जा सकता है, खींच सकते हो आराम से। फोर्थ है स्क्रू। अब स्क्रू भी एक छोटी सी मशीन है, ठीक है ही ना, वो कितने इंपॉर्टेंट चीज़ों को मतलब एक जगह बांध के रखती है। स्विच बोर्ड आपके घर में, खैर वो आजकल तो नई चीज़ें आने लगी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें नट बोल्ट होती है। आप घर में आप देखो कि क्या क्या चीज़ें आपकी नट बोल्ट वाली है। अ स्क्रू इज़ यूज टू होल्ड द थिंग्स टुगेदर। तो चीज़ों को एक साथ रखने के लिए स्क्रू का यूज़ होता है। इट इज़ बेसिकली अ नेल विथ ग्रूव्स कट इनटू इट। तो एक कील होती है जिसपे ऐसे डिज़ाइंस बनी हुई होती है, ग्रूव्स जिसे कहते हैं, जो कि उसको हेल्प करती है एक जगह पे टिकने में। वेज, वेज क्या है, अ वेज इज़ अ सिंपल मशीन यूज टू कट थिंग्स। तो वेज भी एक सिंपल मशीन है जिससे चीज़ें आसानी, जैसे लकड़े काटने के लिए कुल्हाड़ी यूज़ करते हैं, ठीक है, एक्स जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, वो क्या है, एक वेज मशीन का एग्जाम्पल है एक्स। फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड नाइफ, नाइफ भी आपका एक वेज मशीन है। इट कंसिस्ट ऑफ टू इंक्लाइन प्लेन्स दैट जॉइन टू फॉर्म अ शार्प एज एट वन एंड। नाइफ के भी आप देखो एकदम ऊपर टॉप पर कैसा कॉर्नर बनता है, दो सरफेस आगे ऐसे कोना बनता है, तो वैसे ही यहाँ देखिए आप कुल्हाड़ी में भी, एक्स में भी दो ऐसे कॉर्नर्स निकले हुए रहते हैं, तो ये कॉर्नर्स काफ़ी यूज़ होते हैं उसको चीज़ें कट करने में। नाउ व्हील एंड एक्सेल, ये क्या होता है, यहाँ पिक्चर में दिया हुआ है, देखिए एक एक्सेल मतलब ये लकड़ी जैसी दिख रही है एकदम स्ट्रेट आउट, उसके चारों तरफ व्हील। तो अ व्हील एंड एक्सेल अरेंजमेंट इज मेड अप ऑफ अ व्हील एंड अ रॉड। एक रॉड रहती है और व्हील रहती है, रॉड को व्हील के बीचों बीच रखा जाता है, तो इसको कैसा अरेंजमेंट कहते हैं, व्हील एंड एक्सेल। अ रॉड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अ व्हील, व्हील के बीचों बीच से एक रॉड जाता है। द व्हील रोटेट्स अराउंड द रॉड, तो ये रॉड के चारों तरफ ही व्हील घूमती है। इट हेल्प्स टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट, और इसका यूज़ किसमें किया जाता है, हैवी ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाने में। अ स्टेयरिंग व्हील एंड बाइसिकल पेडल्स आर एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सेल। तो स्टेयरिंग व्हील जो है कार में होती है, और बाइसिकल के जो पेडल्स होते हैं वो भी एक इसी टाइप का अरेंजमेंट है, व्हील एंड एक्सेल, उसी की एग्जाम्पल। ठीक है, नाउ वर्क। तो वर्क क्या होता है, मूव योर चेयर। आपके घर में चेयर है तो उसको मूव करो आप, यू कैन ईजिली मूव इट, आराम से उसको मूव करवा लोगे आप। नाउ ट्राई टू मूव द वॉल ऑफ योर क्लासरूम।
अच्छा, अब आप आपके घर में है तो आपके घर में वॉल को हिला के देखो, वॉल हिलती है? दीवार कोई भी हिलती है घर की? नहीं। आप नहीं हिला सकते हो, ऐसे तो नहीं दीवार को यहाँ से वहाँ उठा के रख सकते हो आप, नहीं ना? ठीक है, द वॉल डज नॉट मूव, ऑब्वियसली बात है, वॉल कहीं मूव नहीं होगी। यू अप्लाइड फोर्स इन बोथ द एक्टिविटीज, लेकिन आपने फोर्स तो दोनों जगह लगाया, चेयर को भी खिसकाने में, वॉल को भी खिसका, लेकिन चेयर तो खिसकी लेकिन वॉल नहीं खिसका। ठीक है, बट वर्क इज डन ओनली इन द फर्स्ट केस बिकॉज ऑन अप्लाइंग फोर्स चेयर मूव्स बट द वॉल डज नॉट मूव। अच्छा, ये दो कंडीशन थे। पहला कंडीशन था आपने चेयर खिसकाया, चेयर खिसक गया। दूसरा कंडीशन था वॉल खिसकाया लेकिन वॉल नहीं खिसकाया। लेकिन कंडीशन दोनों में आपने फोर्स तो लगाया है, फोर्स तो अप्लाई किया है, धक्का तो आपने दिया है, लेकिन वो चेयर हिल गया, मूव हो गया, बट वॉल नहीं। ऐसा है इसलिए कि वर्क जो बोलते हैं, वर्क किया गया, वर्क कहाँ किया गया इन दोनों कंडीशन में? ओनली चेयर जो खिसका है वो वर्क है आपका। ठीक है, वॉल खिसकाने में कोई मूव ही नहीं कर सके आप चीज़ को, तो वर्क क्या हुआ? कुछ भी नहीं। ओके, तो यही बोल रहा है कि वर्क ओनली इस कंडीशन में किया गया कि आपका मूव हुआ चीज़, जिस पे आप वर्क कर रहे हो, जो फोर्स लगा रहे हो वो खिसका, ये वर्क हुआ। वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी मेक्स द बॉडी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिस साइड आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में बढ़े वो ऑब्जेक्ट, तो उसे हम कहते हैं वर्क डन, मतलब वर्क हुआ। अगर कोई भी चीज़ हिल नहीं रही है अपनी जगह से, आप फोर्स कितना भी लगा रहे हो, तो वो कोई वर्क नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ एक देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है बड़ा अच्छा सा। वर्क इक्वल, वर्क निकालना हो तो फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर कोई भी चीज़ को खिसकाने में कितना फोर्स लगा है, इनटू डिस्टेंस बाय विच द बॉडी मूव्स, कितना खिसका है वो वस्तु, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फोर्स कितना लगा है और कितना खिसका है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो वर्क आता है। ठीक है, नाउ एनर्जी। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी किसे कहते हो? कि एबिलिटी टू डू वर्क, वर्क करने की क्षमता क्या है? एनर्जी। वी नीड एनर्जी टू डू एनीथिंग, कोई भी काम के लिए आपको एनर्जी तो चाहिए। फ्रॉम लिफ्टिंग, पुशिंग और पुलिंग टू ब्रीथिंग, लफिंग और टॉकिंग। आप कुछ भी कर रहे हो, कोई वस्तु उठा रहे हो, पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, या फिर सांस ले रहे हो, हंस रहे हो, बातें कर रहे हो, एनर्जी आपके अंदर होना चाहिए। एनर्जी होगा तभी कोई वर्क होगा। वी नीड एनर्जी टू लिव, एनर्जी हमें जीने के लिए भी चाहिए। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, अब एनर्जी के क्या क्या सोर्स हैं? मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑन अर्थ कम्स फ्रॉम द सन, ज़्यादातर एनर्जी अर्थ पर सन से आता है। सम अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर विंड एंड वाटर, दूसरे एनर्जी के सोर्स क्या हैं? विंड है और वाटर है। तो सन के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, स्रोत है एनर्जी का। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी किसे कहते हैं? द एनर्जी गेटिंग फ्रॉम सन, सन से जो एनर्जी आती है उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी टू मेक फूड इन ग्रीन लीव्स, आपने पढ़ा होगा कि ग्रीन लीव्स में पेड़ जो है वो खाना बनाते हैं, वो सूर्य की रोशनी को यूटिलाइज करके खाना बनाते हैं खुद का, पेड़ के पत्तों के अंदर, ग्रीन पत्तों के अंदर, और ये खाना फिर पूरे प्लांट में फैलता है। सोलर एनर्जी इज यूज्ड इन सोलर कुकर्स एंड सोलर हीटर्स फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, और इसी सोलर एनर्जी का, सन से आती हुई गर्मी का यूटिलाइज करके सोलर कुकर और सोलर हीटर्स बनाया गया है, खाना बनता है जिसपे और गर्म होती है चीज़ें। सोलर एनर्जी कैन बी चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। तो सोलर एनर्जी को आप यूज़ कर सकते हो, किस में कन्वर्ट कर सकते हो? सोलर एनर्जी को आपने कलेक्ट किया, उसको आप चेंज किया जा सकता है उसको हीट एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और लाइट एनर्जी में। ठीक है, नाउ सेकेंड इज विंड। एनर्जी फ्रॉम विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी। विंड से आने वाली एनर्जी को आप क्या बोलोगे? विंड एनर्जी। इट इज़ यूज टू मूव द फैंस ऑफ अ विंड मिल। विंड मिल देखिए आप पिक्चर में दिया हुआ है, तो इसकी फैंस जो है किसके कारण घूमती है? विंड के कारण। बहुत बड़ी बड़ी ये विंड मिल्स होती हैं, और इसके पंखड़ी किससे हिलेगी? हवा से, हवा चलेगी वहाँ तो पंखड़ियाँ हिलती रहेगी। दिस हेल्प्स टू मूव द शाफ्ट ऑफ द जनरेटर विच इन टर्न प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एनर्जी, और ये विंड एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा किया है, कि ये
पंखुड़ियाँ घूमती है और फिर इसका यूटिलाइज किया जाता है जनरेटर को चलाने में। जनरेटर का शाफ्ट घूमता है इससे और उसके बाद फिर इसको इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दिया जाता है। नाउ थर्ड वन इज वाटर। फ्लोइंग वाटर ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी। जब पानी की धार चल रही होती है तो उसमें बहुत सारा एनर्जी होता है। इट इज़ कॉल्ड वाटर एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी। तो वाटर से जनरेट वाले एनर्जी को हाइड्रो एनर्जी या वाटर एनर्जी। एनर्जी ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम डैम्स इज यूज टू रोटेट द टर्बाइन ऑफ द जनरेटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो बड़े बड़े डैमों से पानी गिरने में उसकी फोर्स का यूटिलाइजेशन किया जाता है किसमें, जनरेटर के टर्बाइन को घुमाने में, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और हाइड्रो एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी मिलता है उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं।